हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सभी का शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे होनहार बच्चे की बात करेंगे जिसने कि पढ़ाई की शिक्षा के मायने ही बदल दिए और उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया कि कामयाबी के पीछे मत भागो, खुद कामयाब बनो कि कामयाबी आपके पीछे भागे। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों का विकास किया, डेवलप किया जो कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे और एक ऐसा ही इन्होंने स्कूल शुरू किया। तो आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक के बारे में हमें पता चला मूवी 3 इडियट से, और उनका जो ये थॉट प्रोसेस था कि वो इतने ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया कि पढ़ाई को उस तरीके से करो कि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसका फ़ायदा हमें मिला 3 इडियट्स मूवी में, जब जो सीनियर्स होते हैं वो जब जूनियर्स को सलाम ठोकने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर जूनियर किस तरीके से एक बच्चा आता है और वो अपने सीनियर्स को साइंस के फॉर्म में जवाब देता है कि बड़े बड़े सीनियर्स की वॉट लग जाती है। तो ये सीन हम सब ने देखा है 3 इडियट्स में। आई होप आपको भी रिमेंबर होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। होप आप समझ गए होंगे कि हम किस फेमस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक यानी कि फुनसुक वांगडू, जो कि हमारे बीच हमारे साथ में है, अभी भी प्रेजेंट है, जिनका असली नाम सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। वो एक इंजीनियर भी है, टीचर भी है, इनोवेटर भी है, इसी के साथ हम सबके लिए इंस्पिरेशनल भी है। सोनम वांगचुक का जन्म 6 सितंबर 1966 में लद्दाख में हुआ था। टीचर्स डे के जस्ट एक दिन के बाद उनका जन्म हुआ था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने पढ़ाई की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। सोनम वांगचुक जब तक 9 साल के थे वो स्कूल नहीं गए थे। उनकी बेसिक एजुकेशन उनकी मॉम ने उनकी लैंग्वेज में घर पर ही पूरी कराई थी, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लद्दाख में जिस लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाती थी वो उनको समझ नहीं आती थी, वो उसको एलियन लैंग्वेज बोलते थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वो पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते थे। इसलिए लद्दाख में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। सोनम वांगचुक के फादर एक पॉलिटिशियन थे, सोनम वांग्याल, और उनका लगातार आए दिन ट्रांसफ़र होता रहता था, साल दर साल वो जगह बदलते रहते थे। मात्र जब वो 9 वर्ष के थे तो उनके फादर का ट्रांसफ़र श्रीनगर हो गया और वो लद्दाख से श्रीनगर आ गए थे। श्रीनगर के स्कूल में भी सोनम वांगचुक को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े, क्योंकि जब वो लद्दाख से श्रीनगर पहुँचे और फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहे थे तो उनको वहाँ की पढ़ाई समझ नहीं आती थी। वो जो भी लैंग्वेज थी, या तो हिंदी थी या उर्दू थी, जो कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तो उनको पढ़ने लिखने में तो डिफ़िकल्टी होती थी, उनको चीज़ें समझ नहीं आती थी। इसी के साथ जो बच्चे थे, एक तो वो लद्दाख से आए थे तो उनकी वेशभूषा भी अजीब टाइप की थी। तो बच्चे, श्रीनगर के बच्चे उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे ये तो बड़ा वियर्ड सा है, ये कैसा है, तो बातें नहीं करता, पागल जैसा दिखता है, पता नहीं कौन है, कैसा है। तो ऐसे नेगेटिव बातें उनके लिए किया करते थे। ये सब बातें वांगचुक को बहुत परेशान करती थी, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था और स्कूल जाने का भी उनका मन नहीं करता था। बट वो जैसे तैसे लगे रहे और स्कूल जाते रहे। जब वो ज़्यादा परेशान हो गए तो वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से वो मिले और उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम उन प्रिंसिपल्स को बताई और कहा कि प्लीज़ अपने कॉलेज में मेरे एडमिशन कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ नहीं पढ़ सकता, मुझे वाकई में बहुत तकलीफ़ होती है। सोनम वांगचुक को इंजीनियर तो बनना था, बट वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। बट उनके फादर ऐसा नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बने। इस बात पर वांगचुक का अपने फादर से बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ और फादर ने भी गुस्से में आके कह दिया, ठीक है, अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो अपने पैसों से अपनी फ़ीस भरो। और वांगचुक ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और सोनम वांगचुक ने अपनी बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन श्रीनगर से कंप्लीट की। अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे तो होनहार हैं, होशियार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं और 10th में सिर्फ मात्र 5% बच्चे ही पास हो रहे हैं। उस समय
ज़्यादातर बच्चे 10th में फ़ेल हो जाते थे और 10th ही बेसिक पढ़ाई होती थी, बेसिक चढ़ाई होती है। आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 10th होना बहुत ज़रूरी है, और 10th ही फर्स्ट स्टेप पे ही अगर वो फेल हो रहे हैं तो आगे उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। इलिटरेसी रेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होने के कारण से 5% बच्चे ही 10th में पास हो रहे थे। तो ये सब सोचकर उन्होंने डिसाइड किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर, दोस्तों की हेल्प के साथ उन्होंने एक ऐसे स्कूल को स्टैब्लिश किया जहाँ बच्चे पढ़ाई भी करें और साथ में उनका जो आईक्यू लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो और वो धीरे धीरे पासिंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो। और इन सब के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस देश को एक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो एक अच्छे टीचर की, जो बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करे और बच्चों का फ्यूचर आगे बिल्ड करे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की हेल्प से स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मोमेंटम को लगा दिया, यानी सेटमो को उन्होंने स्टार्ट किया। सेटमो में उन्होंने गवर्नमेंट और विलेज के स्कूल की मदद ली और उनकी मदद से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते पासिंग परसेंटेज बढ़ने लगी। ये 5% से 55% पहुँच गई और 55% से 75% पहुँच गई। फिर भी 25% बच्चे ऐसे थे जो अभी भी 10th में फेल हो रहे थे, और वांगचुक ऐसे 25% बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो देश के हर बच्चे को कामयाब बनता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के तट पर एक ऐसी स्कूल स्टार्ट करी जहाँ पर बिजली नहीं थी, सूर्य की ऊर्जा से ही बिजली का काम चलाना पड़ता था। इसी के साथ जो बिल्डिंग थी, भवन था, वो मिट्टी से, पृथ्वी से बना हुआ था, उससे बना हुआ था। और ये वही स्कूल है जो कि 3 इडियट्स में लद्दाख में हमको देखने को मिलता है। वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी इतनी शार्प है कि अगर कोई उनसे पंगा लेता है तो वो साइंस के प्रैक्टिकल टर्म, बेसिक टर्म्स के आधार पर उनकी बैंड बजा देते हैं। मतलब वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं। वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो बच्चों का मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगता है और हर बच्चा वहाँ पर कामयाब बनता है। और जब स्कूल इतना कूल है तो जाहिर सी बात है कि क्राइटेरिया भी ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी क्षेत्र में फेल हुए हैं या आप फेल हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, तभी आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं है कि पास होने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, पास होने वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा, लेकिन उनको थोड़े से वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी ना किसी फील्ड में फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन में फेल होते हैं तो स्कूल में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए बच्चे खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं। उनको स्कूल जाने का क्रेज़ रहता है। हर महीने 2 महीने में बच्चों की गवर्नमेंट चेंज होती है, बच्चों की सरकार बनती है। कोई फूड डिपार्टमेंट संभालता है, कोई बिजली का विभाग संभालता है, कोई अर्थव्यवस्था को संभालता है। और इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बच्चे खेलते कूदते सीख जाते हैं और नई नई चीज़ें सीख जाते हैं। वो एप्रीकॉट से जैम बनाना भी सीखते हैं और बच्चे उन जैम को बेचते भी हैं, जिससे कि वो अर्थशास्त्र आराम से सीख जाते हैं। इस अर्थशास्त्र के आर्थिक लाभ से जो जैम बेचने के बाद उनको जो प्रॉफिट होता है, उससे वो भारत भ्रमण पर घूमने जाते हैं। इससे उनकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस हो जाती है। पर यह कहानी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वहाँ के बच्चे खेल कूद में भी आगे हैं। लद्दाख में आइस हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर लोग आइस हॉकी, जितना भी यूथ है, आइस हॉकी बहुत शौक से खेलता है। लेकिन आइस हॉकी के लिए पौंड या तालाब की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कोने में, एकांत में होता है, जिसकी वजह से लड़कियां इस खेल में भाग नहीं ले पाती क्योंकि वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है। वांगचुक ने इसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने अपने स्कूल के पास ही एक आइस हॉकी की रिंग क्रिएट करी और वहाँ पर उन्होंने लड़कियों को भी वो एनवायरनमेंट दिया ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। और देखते ही देखते आइस हॉकी की एक नेशनल टीम क्रिएट हो गई, जिसने 2016 में तालिबान में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। सोनम वांगचुक का मानना है कि 5 से 6 साल में वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बन जाएंगे। हिमालय के कई क्षेत्र में, अब ये तो बात उनकी हो गई पढ़ाई लिखाई से और खेलकूद से, उनके स्कूल से रिलेटेड। उन्होंने एक और प्रॉब्लम को बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व किया।
हिमालय के कई क्षेत्रों में उस समय पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, तापमान बढ़ रहा था, जिससे फार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। समस्या इतनी बड़ी थी, बट उन्होंने पढ़ाई इतने अच्छे से करी थी, तो उसका उनका सॉल्यूशन भी उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला, और इसके लिए उन्होंने आइस स्तूपा बनाए। तो ठंड के दिनों में पानी को जमा दिया जाता है, और जब गर्मी का टाइम आता है, मई जून का, जुलाई का, तो उस जो पानी पिघलता है उससे खेती बाड़ी में आसानी हो जाती है, फार्मर के लिए फार्मिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और ये आइस स्तूपा बनाना बहुत ही सिंपल है। आइस स्तूपा बनाने के लिए उन्होंने माउंटेन के स्लोप पर एक पाइप लगा दिया, और वो पानी जब ऊपर से नीचे आया तो प्रेशर की वजह से वो पाइप से फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह निकलने लगा। और फिर जब पानी -20 या 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता, तो वो एक कोन के शेप में इकट्ठा होने लगा और जमने लगा, क्योंकि उसको इतना ठंडक मिली तो वो जमने लगा। और इस तरीके से जो शेप फॉर्म होती थी वो कोन के आकार की फॉर्म होती थी, और उसमें भी उनकी कुशलता थी। कोन बहुत मिनिमल सरफेस ऑक्यूपाई करता है और उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं तो कप में जो आइसक्रीम होती है उसके कंपैरिजन में जो कोन में आइसक्रीम मिलती है वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन कोन में खाने का मज़ा अपना ही अलग होता है। और आइस स्तूपा कोन का शेप ले लेता था, और गर्मी के टाइम पे जब ग्लेशियर पिघलते थे, या जून जुलाई के टाइम पे जब तापमान बढ़ जाता था, तो ये पानी पिघलता था और फार्मर के लिए फार्मिंग के काम आ जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का अपनी पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमानी के दम पर इतनी आसानी से सॉल्यूशन निकाल लिया। इस कॉलेज के स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे निकले, जिन्होंने आगे जाकर एजुकेशन मिनिस्टर भी बने और इसी के साथ काफ़ी नाम भी कमाया। तो फ्रेंड्स, ये कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है। बस कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बिना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन कई बार गलती टीचर की भी होती है कि वही ढंग से नहीं पढ़ाते और बच्चों को पढ़ाई समझ ना आने के कारण वो पढ़ाई से भटकने लगते हैं। तो हमें चीज़ों को प्रैक्टिकल और सिंपल रखना, जिस चीज़ में मन लगे वही काम करना चाहिए, तभी आपको कामयाबी जल्दी मिलती है और आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीखते हैं। तो आई होप आपको सोनम वांगचुक की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में।